करीब 30 और 32 साल के बाद बिहार में पंचायती राज का जो चुनाव होने जा रहा है वो परिसीमन के बाद होगा। ऐसी संभावना थी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में चुनाव हो जाएगा, लेकिन राज्य कैबिनेट ने फैसला किया कि अब परिसीमन होगा। जाहिर सी बात है कि इसकी भौगोलिक और सामाजिक संरचना पर सीधा असर होगा। हमारे साथ मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं भागलपुर जिले के गोराडी प्रखंड के उमाशंकर रजक जी। पिछले 20-22 सालों से लगातार पंचायत चुनाव में अपनी वर्चस्व को बनाए हुए हैं। आप लोगों की एक बड़ी मांग थी मुखिया जी की परिसीमन होना चाहिए और सबको समान रूप से नेतृत्व करने का अवसर मिलना चाहिए। मुखिया संघ की एक बड़ी लड़ाई आप लोगों ने जीत ली है। वो प्रत्यक्ष तरीके से यही कहा जा रहा है कि मुखिया के दबाव के कारण ही सम्राट की सरकार ने इस बात को माना और अब चूंकि परिसीमन के बाद चुनाव होगा, आप इसको कैसे देखते हैं, ये लड़ाई को कैसे देखते हैं? सबसे पहले रामुल भाई, आप हमारे मित्र हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे बधाई के पात्र सबसे ज़्यादा हैं हमारे मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री मिथिलेश राय जी, जो आज संघ की लड़ाई लड़ते हुए आज सरकार को मानना पड़ा कि बिहार में जो पंचायती राज अधिनियम के तहत जनप्रतिनिधियों का जो मांग था कि 36 वर्षों से परिसीमन नहीं हुआ था, और आज निश्चित तौर पर एक पंचायत का 15,000, 16,000, 17,000, 20,000 तक की आबादी हो गई है, जबकि 5,000 वोटर पे जो है एक पंचायत होना है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को समझ गए और जो ओबीसी आरक्षण का मामला था उसने उस पर भी अपनी सहमति जताई है। इसलिए बिहार के तमाम मुखिया और तमाम पंचायत प्रतिनिधि की ओर से उनका हम अभिवादन करते हैं, सम्मान करते हैं कि आज उन्हें समझ में आई और आज आम जनता जनमानस के हक और अधिकार के लिए जो है उन्होंने सहमति जताई है। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। इस परिसीमन से गांव का विकास कितना और बेहतर तरीके से हो पाएगा? निश्चित तौर पर देखिए, सरकार की मानसिकता भी है, सरकार भी चाहते हैं। लोकसभा में भी आपको पता है कि 2029 में जो लोकसभा होना है तो उसमें लोकसभा में भी बढ़ोतरी होना है, विधानसभा में भी बढ़ोतरी होना है। और आज परिसीमन अगर होता है तो पंचायत की जो है एक सीमित सिस्टम में जो होगा, जिनका जो अधिकार है उनको सही हक और अधिकार मिलेगा। जो आज मान लिया जाए कि ज़्यादा आबादी होने के बाद भी आवंटन सही ढंग से नहीं हो पाता था, आज पंचायत में जो है 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर का जो है ये पंचायत हो गया है। आज अगर कोई ग्राम सभा होता है तो उसमें सभी लोग उपस्थित नहीं हो पाते हैं। निश्चित तौर पर अगर वह सीमित होगा, जो सही मायने में जो पंचायत का नियम है उस आधार पे अगर 5,000 वोटर पे होगा तो कोई भी ग्राम सभा हो, आम सभा हो या किसी भी तरह का कार्य हो तो वह निश्चित है कि वह प्रतिनिधि कार्य करने का काम करेंगे। और इसमें निश्चित तौर पर सभी जनमानस को ही फायदा है। और चाहे रोड हो, नाला हो, ये सब जो कार्य होगा तो वह निश्चित तौर पे जो होना चाहिए वो होगा। लेकिन सरकार ने 2011 का ही जो जनगणना करवाया है उसी को आधार माना गया है। अब सवाल है कि 1.5 दशक, लगभग 15 साल बीत गए हैं मुखिया जी, और उसके बाद कई तरह की जातियों की आबादी आगे बढ़ती चली गई, लेकिन पुराने ढर्रे पर यानी 2011 के जनगणना के आधार पर। तो ये संतोषप्रद फैसला है, आप इसको मानते हैं सही? देखिए, 2011 को सरकार ने आदेश किया है, लेकिन यह तय है कि जो 36 साल से जो जनगणना नहीं हुआ है उसी को मान्यता होगा। आप देख लीजिएगा। अच्छा, गोराडी प्रखंड में अभी 15 पंचायत हैं, आबादी लगभग 1.5 लाख के करीब है। 2011 की जनगणना की अगर बात करेंगे तो बढ़ करके कितने पंचायत और हो सकते हैं? यहाँ पंचायत हमको लगता है 21 से 22 पंचायत हो जाएंगे गोराडी प्रखंड में। हाँ, 20 प्लस होगा। अच्छा, एक और सवाल मैं मुखिया जी आपसे करूंगा। अब ये चुनाव की जो है अवधि वो मोटे तौर पर बताई जाती है कि 1 साल की अवधि और बढ़ाई गई है, तो 1 साल आप लोग रहेंगे, काम और कितना बेहतर हो पाएगा? और क्या आप लोग चाहते हैं कि नियत समय पर ही चुनाव हो जाए या फिर 1 साल एक्सटेंशन ही ठीक ठाक है? देखिए, सरकार जो चाहेगी वही होगा। अगर वो SIR जैसे जो है वो 1 महीना में करा लिए, अगर वह परिसीमन 1 महीना 2 महीना में करा लेते हैं तो निश्चित जो है वह समय सीमा पे जो है वह चुनाव हो जाएगा। और अगर इस बीच में अगर वह नहीं करा पाते हैं तो ये चुनाव आगे बढ़ेगा, हो सकता है 2027 जाए। यह सरकार का जो मानसिकता होगा वो हम लोग खड़े हैं। और रही बात जनता की सेवा करने के लिए, तो जनता की सेवा जो हम लोग कर रहे हैं आने वाले समय भी करेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उमाशंकर रजक को सुना, जो पिछले 20 सालों से लगातार पंचायत के चुनाव में अपनी मजबूती से दावेदारी पेश कर रहे हैं और लगातार चुनाव जीत रहे हैं। सबसे बड़ी खूबी यही है मुखिया जी की, अब तक कोई भी चुनाव ये नहीं आ रहे। 2 मरतबा जिला परिषद रहे और 2 मरतबा अपनी पंचायत का प्रतिनिधित्व किए हैं बतौर मुखिया। अब परिसीमन हो गया है, परिसीमन पर इन्होंने विचार रखा है। इस वीडियो को
आप लोगों तक पहुंचाइएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर पेज है वहाँ फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।